नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी है। अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश लेकर आई है। गौवध का यह अध्यादेश मंगलवार को कैबिनेट ने पास कर दिया है, जो 2 से 3 दिन में लागू कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। यह रिपोर्ट देखिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से यहाँ गौवंशों के लिए किया गया है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हमने उत्तर प्रदेश में खास तौर पर यह देखा है कि गौहत्या का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता है। कभी अफवाहों की वजह तूल पकड़ता है, तो कभी वाकई में ऐसी परिस्थिति होती है। तो ऐसे में एक अध्यादेश आना, एक कानून बनना, एक सजा का प्रावधान होना, क्या ये निवारण है इसका? यही इसका एकमात्र सोल्यूशन था? ये तमाम पहलू हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान चर्चा जुड़ेंगे। अरुण राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही वेद नागर साहब, राष्ट्रीय गौरक्षा दल के अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। और सुरेंद्र मैथानी साहब, विधायक गोविंद नगर विधानसभा से भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं।
शुरुआत में सुरेंद्र जी से ही करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, कैबिनेट में यह अध्यादेश पास हो चुका है। किस तरीके से आप देख रहे हैं यह अध्यादेश कितना जरूरी था उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आए दिन गौ वंशों की बात कर लें, गौ हत्या की बात कर लें, चाहे अफवाहों के बल पर लगातार हत्याएं होती रही हैं, ये मामला लगातार यूपी में तूल पकड़ता रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए सृष्टि जी, बहुत सेंसिटिव विषय को लिया आपके चैनल में। मैं इसको बधाई देता हूं, क्योंकि जब से ये देश आजाद हुआ है उससे पहले से ये समस्या रही है कि इस देश में, हमारे देश में हमारे पूर्वज इस प्रकार की मांग को बराबर करते थे, चाहे मुगलों ने इस देश पर जबरन कब्जा करने का एक प्रयास किया हो। ये गौ हत्या, हम लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। गौ हत्या को लेकर के हो, चाहे गौ की तस्करी को लेकर के हो, हमारे पूर्वज भी करते रहे हैं, पिछले बार सभी लोग करते रहे हैं, पर किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है। और पहली मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कि जिन्होंने गौ हत्या और गौवध निवारण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और गौ हत्या और गौ तस्करी पर प्रतिबंध रहे और इसको सजा मिले। मतलब 7 साल से कम सजा में इनको लग रहा था कि हम इस प्रकार से जमानत करा लेंगे और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब गौकशी में 10 वर्ष तक की सजा और उनके पोस्टर भी चिपकेंगे और उनकी संपत्ति आदि को भी जब्त कर लिया जाएगा। ये बहुत एक संशोधन हुआ 1956 में जो यूपी में लागू हुआ था अधिनियम, उसमें संशोधन हुआ है और ये बड़ा उत्तर प्रदेश में ही केवल लाभ नहीं देगा बल्कि लोगों की भावनाओं को भी मान देगा कि जो लोगों की श्रद्धा और भावनाएं हैं, कई प्रकार के कई किस्से आते हैं, अपवाद भी है, मैं नहीं कहता अपवाद नहीं है, लेकिन ये गौ हत्या पर प्रतिबंध और गौ हत्या गौ तस्करी को लेकर के जो ये 10 वर्ष यानी आसानी से जमानत ये नहीं पा पाएंगे और इस पर उनको सजा भी होगी और आर्थिक जुर्माना भी होगा। ये बहुत अच्छा अधिनियम वध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और जन भावनाओं के भावना के अनुरूप है। ठीक है, मैं इन तमाम बातों पर और आगे चर्चा करूंगी। अरुण के पास जाएंगे, उससे पहले वेद नागर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय गौ रक्षा दल से। उनका यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नागर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लिया गया है, जाहिर तौर पर आप गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके लिए, पूरे यूपी के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि गौ रक्षा दल से जुड़े हुए लगातार आप कार्य करते रहे हैं और अगर ये फैसला किया गया है, सजा का प्रावधान और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं राहत मिली होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने संगठन की तरफ से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस सनातन धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गौ माता के लिए इतने बड़े कानून को पारित किया है। उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, कैबिनेट को उनकी को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपने देखा है कि पीछे लॉकडाउन जो चला है लगभग 2 से ढाई महीने में, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे कि इतनी गौ तस्करी हुई है, इतनी गौ तस्करी हुई है कि कोई थाना ऐसा उत्तर प्रदेश का बचा होगा जिसमें गौ हत्या नहीं हुई हो, क्योंकि कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन को गौ हत्या के रूप में तब्दील कर दिया। जो लोग गाय को माता का दर्जा नहीं मानते, उसको सम्मान नहीं देते, हम ये कहते हैं कि ठीक है, देखिए गाय सनातन धर्म की नहीं है, गाय सृष्टि की माँ है। आप इसके अगर पीछे जाओगे तो इसको देखोगे कि गाय का कितना बड़ा रूप है, क्या है, ये एक किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सृष्टि के लिए है। तो मुख्यमंत्री जी को ये पता था कि रोजाना यहाँ से गतिविधियां जा रही थी, प्रशासन कोरोना के उसमें लगा हुआ था और इन लोगों ने उसकी आड़ में बहुत बड़ा फायदा उठाया। गाय को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश पारित किया है, ये मैं कहता हूँ कि पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए और केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हमारी 20 साल से मांग थी। हम संपूर्ण भारत के अंदर सबसे बड़े गौ रक्षा दल के जो है उसके रूप में एक संगठन चला रहे हैं 10 से 11 प्रदेशों में, और हमने 3 से 4 बार दिल्ली में आंदोलन भी कराया बहुत बड़ा रामलीला मैदान में। तो हमारी शुरू से मांग रही है, हम तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके का आदेश पारित करा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पूरे भारत के अंदर होना चाहिए, भारत की सरकार को भी लागू करना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या जितना भी हमारा पश्चिमी भारत है, इसमें सबसे ज्यादा जो
गौ तस्करी होती है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, आप इन जिस भी प्रदेश का उठाएंगे तो आके उत्तर प्रदेश के अंदर लाके गौ तस्करी को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि यहीं से लोग बहुत ही बड़े स्तर पर सप्लाई करते थे। और आपने पीछे देखा कि बहुत सारे गौ तस्करों पर कार्रवाई भी हुई है। बिल्कुल, देखिए ठीक है नागर साहब, ये फैसला जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन पर किस तरीके से उतारा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दावपेच होते हैं। जब कोई ऐसा अध्यादेश आता है, उसे पारित किया जाता है, आप राष्ट्रीय गौरक्षा दल से हैं, इसीलिए जाहिर तौर पर स्वाभाविक है कि आप इसका स्वागत जरूर करेंगे और स्वागत करने योग्य है, लेकिन जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंटेशन इसकी कैसी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं आऊंगी आपके पास में। सुभाषपा से हमारे साथ में अरुण राजभर साहब लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को, इस अध्यादेश को आपके हिसाब से इसका इंप्लीमेंटेशन क्या फर्क लेकर आएगा? जो अफवाहें भी बहुत उड़ती थी कि गौवध हो गया या गौवंश लेकर कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे कर करके बहुत सारी सो कॉल्ड मॉब लिंचिंग की भी तस्वीरें हमने देखी हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब एक रास्ता यहां पर निकल कर आएगा इस अध्यादेश के बाद में? देखिए, ये किसानों के लिए सरकार एक काला कानून लेकर के आई। जिस तरीके से पूर्व में गेहूं की खेती हुई थी, बड़े पैमाने पर किसानों के खेतों में इन्हीं के गाय बड़े पैमाने पर सांड जिस तरीके से खेतों में चर रहे थे, तो उस समय ये रक्षक कहां थे? उस समय तो दिखाई नहीं दिए। उस समय तमाम किसान अपनी खेत को बचाने के लिए उन सांडों पर, उन गायों को भागने के लिए, हटाने के लिए तमाम तरह के लाठियों का प्रयोग किया। अब तो किसान तो भयभीत हो जाएगा। किसान अपने आप को ये डर महसूस करेगा कि अब हम कहीं गाय को थोड़ा सा भी टच कर देंगे तो मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा, मेरे ऊपर जेल हो जाएगा। अब तो किसान भी अपने आप को खेती करेगा कि इनसे बचेगा। ये तो सरकार जिस तरीके से कानून बना रही है, मुझे ये लगता है कि सरकार का ध्यान गरीब मजदूर जो किसान है उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। आज गरीब मजदूर रोटी के लिए तरस रहा है, रोजगार के लिए तरस रहा है। सरकार रोजगार रोटी तो दे नहीं पा रही है, ये गाय की रक्षा करने में लगी हुई है। अरुण जी, यहाँ पर सुनिए, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन यहाँ पर शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर हत्या की और वध की बात हो रही है, ना कि अगर कोई गाय आकर आपके खेत में आपका सब कुछ खराब कर रही है, राशन पानी आपका खराब कर रही है, जो खेती हुई है, जो अनाज है, उसको अगर बर्बाद कर रही है, तो उसको हटाने में और उसको वहां से हाँकने में किसी प्रकार का कोई कानून इसमें नहीं बनाया गया है कि उस पर आपको सजा हो जाएगी। अगर आप गाय की हत्या करते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं सनातन धर्म में गाय को माता का औहदा दिया गया है, तो अगर माता की रक्षा करना गलत है, उनका अगर कोई वध करता है इसके लिए कानून बनाना गलत है, इसमें किसानों के हितों से खिलवाड़ कहां पर हुआ? नहीं, देखिए, अभी आपको मैं बता दूं, बुलंदशहर की घटना अभी जीता जागता उदाहरण है। जब सुबोध सिंह की हत्या हुई, गौ तस्करी को भी लेकर के हुई थी कि गौ मांस को जिस तरीके से उनके ही देख रेख में जिस तरह जांच हुई, उनकी हत्या हुई। हत्यारे को यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माला फूल से स्वागत करने का प्रयास किया था, और किया था, पूरा देश देखा था। ये एक तरीके से ये गौ तस्करी के नाम पर, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने गौ तस्करी का काम बड़े रास्ते पर कर रहे हैं। चाहे चंदौली से लेकर के बॉर्डर से बिहार के रास्ते, पटना के रास्ते से ले जाकर के बंगाल तक पहुंचा रहे हैं, इधर दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक तमाम गौ तस्करी करवा रहे हैं। ये तो भाजपा के लोग खुद कराते हैं, गौ तस्करी कराते हैं, गौ की हत्या कराते हैं, और आरोप लगा देते हैं, किसी मुसलमान पर लगा देते हैं, किसी पिछड़े पर लगा देते हैं, और फिर उसकी हत्या करा देते हैं, और हत्या कराने के बाद उसको जेल की सलाखों में पहुंचा करके अपने रोजगार को, ये तो इनका रोजगार बना हुआ है। ये गौ के नाम पर रोजगार करते हैं, गौ की हत्या करके। ठीक है, चलिए, आपके सवालों का जवाब सुरेंद्र जी देंगे, हमारे साथ बैठे हुए बीजेपी से ही हैं, बीजेपी विधायक हैं। सुरेंद्र जी, आपके सामने तमाम आरोप हैं कि आप खुद गौ तस्करी कराते हैं और सिर्फ एक चोला ओढ़कर आप ये कानून लेकर, नियम बनाकर चले आए हैं। देखिए, इनको शायद सृष्टि जी, इनको एहसास नहीं है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका इनको एहसास नहीं है। ये गौवध और गौ की तस्करी पर मुझे लग रहा है कि ये अधिनियम बनाया है इन्होंने, ये इससे कहीं इनकी बौखलाहट तो नहीं, इनकी परेशानी तो नहीं, कहीं इसका ये राजनीतिकरण तो नहीं करना चाहते। गौ माता तो सनातन धर्म है, मैं सनातन धर्म माता कही गई है। मैं इनके लिए भी कहना चाहता हूँ, इनके यहाँ भी अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, सनातन धर्म में गौ को माता कहा गया है। तो ये किस प्रकार से ये बातें कह रहे हैं, मुझे मेरे समझ से परे हो रही है। इनको ऐसी बात मुझे लगता नहीं करना चाहिए। समाज जीवन में ये भी है, इनको ये मानना चाहिए कि गौ हमारी माता है, उसका वध, उसकी तस्करी कदापि उचित नहीं है। अगर ये उचित होती तो 1956 में
ये कानून बना हुआ था और 56 के बाद फिर 58 में, 61 में, 79 में और 2002 में इसके अधिनियम में संशोधन भी किया गया। इसकी नियमावली, जो नियमावली इसकी बनी थी उस पर भी 64 में और 79 में उसमें भी संशोधन किया गया। तो वर्ष 64 में और वर्ष 79 में भी संशोधन किया गया। यानी ये जो मैं बात कहना चाहता हूँ उसका तात्पर्य ये है कि हम गौ हत्या और गौ तस्करी को लेकर के लगातार जनमानस की भावनाएं और सनातन धर्म की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। और अगर योगी जी के रहते हुए इस प्रकार की ये बात करें तो मैं क्या कहूँ इनके ज्ञान को। मुझे लगता है कि इनको अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए और ऐसी बातों से बचना चाहिए। ठीक है अरुण जी, अब इसका जवाब मैं चाहूंगी और दूसरी बात आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार इसमें इस मामले में राजनीति क्यों हो रही है? आप इस मामले को राजनीतिक रूप क्यों दे रहे हैं कि बीजेपी गौ तस्करी करती है, दूसरों सुनिए दूसरों पर इल्जाम लगा देती है? मतलब वाकई में आपको लगता है कि आप टेलीविजन पर बैठकर आप एक अच्छी खासी पार्टी, जो आप पहले बीजेपी के साथ ही थे और आप अब अलग हो गए हैं तो आपकी भाषा भी अलग हो गई है, तो आप यहां पर बैठकर बिना तथ्यों के, बिना किसी सबूत के आप किसी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि हाँ गौ तस्करी यही कराते हैं। मान लीजिए कराते हैं गौ तस्करी, तो क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ये खुद मारेंगे अध्यादेश और कानून बनाकर? अगर इससे गौवंशों की रक्षा हो रही है तो उसमें समस्या कहां पर खड़ी हुई है? मैं सबूत दे दूं, इन्हीं के लोग झारखंड में पहली घटना घटी थी, बुलंदशहर से पहले झारखंड में घटना घटी थी कि गौ तस्कर पकड़ा गया था, भाजपा का ही नेता पकड़ा गया था। जब मामला सामने आया वो जय श्री राम बुलवा रहा था उस समय किसी व्यक्ति से कि जय श्री राम बोलो, और फिर उसकी आंच आई थी बुलंदशहर तक। अब पूरा देश इस घटना को देखा था कि किस तस्करी पर इन लोगों ने क्या किया था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 4-7 महीना पहले एक बजट आवंटित किया था इसी गौ की सेवा करने के लिए। 500 कुछ करोड़ रुपया इन्होंने आवंटित किया था। उसमें धरातल पर मैंने देखा हूं कि हर जिले में 30-35 जो इनके गौशाला बने हुए थे उसमें गायों की मौत की घटनाएं सामने हर जनपदों से आए। फिर तो ये गौ तस्कर जो गौ रक्षा करने वाले लोग हैं, उस गाय की रक्षा करने के लिए जो पैसा गया उस पैसे से गाय को तो बचा नहीं पाए, उसको अनाज तो खिला नहीं पाए, उसको पानी तो पिला नहीं पाए। आज वो मर गए, उसको फिर फेंकने के लिए पुलिस का सहारा लेकर के ऐसे गायब करा दिया गया कि फिर पता तक नहीं चला कितनी गायें मर गई। मैं तो कहना चाहता हूँ, माननीय सांसद अगर बैठे हो तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आप सर्वे करा लीजिए, आप समीक्षा रिपोर्ट करा लीजिए। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गौशालाओं में गायों की हत्या हो रही है, गाय भूख से मर रही है, लेकिन आपका पैसा धरातल तक नहीं पहुंच रहा है। जब तक धरातल पर पैसा नहीं पहुंचेगा तो गाय कैसे सुरक्षित रह पाएगी? ठीक है, चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेना चाहूंगी सुरेंद्र जी। अरुण राजभर साहब का ये कहना है कि इससे पहले भी आप तमाम पैसा गौशालाओं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, गायों के हित के लिए आप लगा चुके हैं, लेकिन वो धरातल पर कभी नहीं पहुंचता। गायें अभी भी गौशालाओं में मर रही हैं। अवैध बूचड़ खानों को आपने बंद करवाने की कोशिश की सरकार आते ही, लेकिन बूचड़ खाने भी अभी भी चल रहे हैं। तो ये सिर्फ कागजी फैसले होते हैं या जमीन पर उतरते हैं, इसका कोई फॉलोअप होता है? ये सवाल बहुत जायज है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तस्वीरें ऐसी आती हैं तो ऐसे सवाल उठना लाजमी है कि अध्यादेश एक और आप ले आए, लेकिन पहले आप जो पैसा लगा चुके हैं उसका क्या नतीजा हुआ है ये भी जनता को पता चलना चाहिए। जी सृष्टि पांडे जी, मैं अरुण राजभर जी को क्या कहूँ, सनातन धर्म में माता वाली बात जो मैंने पहले कही थी, आप धर्म की रक्षा मत कराइए। आपसे जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। आप सनातन धर्म की रक्षा अरुण जी मैंने आपका सवाल पहुंचा दिया है। अरुण जी मैंने आपका सवाल पहुंचा दिया, आप जवाब सुन लीजिए आप शांति से प्लीज। सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी करें। हमारे जी सृष्टि जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने बराबर काम करते हुए गौवंश आयोग बनाया। शायद ये बात उनको पता नहीं है। गौवंश आयोग के माध्यम से भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, आयोग काम कर रहा है, गौशालाएं काम कर रही हैं। इनको शायद ये भी दिखता है कि 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, यानी 900 रुपए महीने के हिसाब से उसके रख रखाव की भी व्यवस्था की है। ये लंबे समय से किस कारण से ग्रसित है मैं नहीं जानता, लेकिन गायों के प्रति लगातार हमारी सरकार का ये प्रयास, उनके संरक्षण के, उनके पोषण के, उनकी व्यवस्था के, उनके हत्या के, उनकी तस्करी को लगातार प्रत्येक विषय पर वो हमारी सरकार काम कर रही है। अब गौशालाओं पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। और इससे सबसे बड़ी बात कि हम जब विशेष रूप से अगर हम इस अधिनियम के माध्यम से उन बेलगाम लोगों को, जिनको लगता था कि हम 7 साल से कम की सजा है और हम गौ की हत्या कर लें और उसकी तस्करी कर लें, जमानत करा लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको लगता है कि इससे अधिक हम उसके पैसे का अर्जन कर लें। वो सारे लोग अब भय से
और सजा से, कानून के डंडे से, योगी जी का कानून है ये, जी। योगी जी का उत्तर प्रदेश में कानून है ये, इससे भय खा करके भी लोग सजा के भय से भी मानेंगे और नहीं तो सजा जी। को भुगतने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर गौ की हत्या बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जा सकती। इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कानून बना करके संकेत दिया है। जहां तक अवैध बूचड़ खानों की बात है, जी। मैं आमंत्रित करूंगा अरुण राजभर जी को कि ये बताएं हमारे सरकार को, अगर वो लिखित रूप से बताना है तो लिखित रूप से बता दें और मौखिक रूप से बताना चाहे मौखिक रूप से, और सृष्टि जी अगर आपके माध्यम से बताना चाहें, चैनल के माध्यम से बताया जाए तो चैनल के माध्यम से बता दें कहां कहां पर अवैध ये बूचड़ खाने चल रहे हैं। उनके लिए तो उनका ये हमारे जैसा सेवक पर्याप्त है, केवल आपको उनका पर्याप्त है। उन तक तो बात जब पहुंचेगी वो तो उससे पहले कड़ी कार्रवाई, हमारी सरकार, हमें कानून पर भरोसा है अपनी सरकार की, उससे पहले कड़ी कार्रवाई हो चुकी होगी। मेरी जानकारी में है कि बूचड़ अवैध खाने एक भी कहीं चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये योगी जी की सरकार है, ये अनिल राजभर जी, हमारे अरुण राजभर जी नहीं समझ पा रहे हैं, ये अभी तक समझ पा रहे थे जब तक ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर मंत्री बने हुए थे। और इनके राजभर जी, मैं क्या कहूँ कि फिर कहेंगे राजनीतिक हो गई, लेकिन आपको गौवंश की हत्या और तस्करी पर अपना ये बयान देने के पहले अपने दल से पूछ लेना चाहिए और अपने लोगों से पूछ लेना चाहिए। आप अपने विभाग के जितने गौ की रक्षा करने वाले सरकार के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से जितने भी इनके आपके जितने भी गौशाला बने हैं, आप रिकॉर्ड मंगा लीजिए। अगर गलत मैं साबित हो जाऊंगा तो आप राजनीति करना बंद कर दीजिए। मिश्रा जी बैठे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, गौशाला में जो गायों की रक्षा करने के लिए मैंने आपके लखनऊ जनपद में आप किसी भी सड़क पर, चौराहे पर आप मिल जाइए, आपको टहलते हुए गाय मिल जाएगी। क्या उसको गौशाला में सुरक्षित करने के लिए आपके पास पैसा जब आवंटित हुआ तो फिर वो गाय क्यों नहीं सुरक्षित किया गया? आपने क्यों नहीं सुरक्षित किया? पूरे प्रदेश में गाय। चलिए जी, क्या अरुण जी, सुरेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास में। वेद नागर जुड़े हुए हैं, वो राजनीति नहीं करेंगे, मैं उम्मीद करूंगी। आप भी आइए, आपका स्वागत करेंगे, आइए। वेद नागर जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जिस तरीके की राजनीति देख रहे हैं कि सरकार एक फैसला लेती है, आप क्या इससे निश्चित हैं? क्योंकि यहाँ पर जो शिकायत अपनी जाहिर करी है, विपक्ष ने जो शिकायत अपनी जाहिर करी है, क्या उससे आपको इत्तेफाक रखते हैं या आप निश्चिंत हैं कि अगर ये फैसला सरकार ने लिया है तो ये जमीन पर जरूर उतरेगा और गौ रक्षा के लिए ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो विपक्षी लोग हैं ना, इनको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब राष्ट्रीय हित में कोई कार्य हुआ है तब तब इन्होंने विरोध में, और इन्होंने उस समय पे विरोध किया है जो इस देश को, इस देश की संस्कृति और इस देश के कानून को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो इनको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। रही बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है ये कि ग्राउंड पर, देखिए ग्राउंड पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो हमारे गोरक्षा दल हैं, जितने भी हमारा संगठन है या और हमारे साथ जो संगठन है, उनकी भी हमारी भी ये जिम्मेदारी कि मजबूती से, हम तो पहले भी आपने देखा कि पिछली सरकार योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने हमको बहुत बल दिया है, हमारी बात को महत्व दिया है, और जिस तरीके से हमने मांग करी है उस पर कहीं न कहीं थाने स्तर पर कार्रवाई भी हुई है। पिछली सरकारों में मेरे ऊपर कम से कम 50 बार रासुका लगी है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, तो उन लोगों ने तो जब भी हमने कभी कहीं आवाज उठाई है किसी तरीके की, चाहे वो बिछाड़ा से संबंधित हो, चाहे बुलंदशहर का मामला हो, चाहे कांग्रेस की बीप पार्टी का मामला हो, तो हमारे ऊपर कश्मीर के मैटर को यहाँ पर लेकर इन्होंने हम पर रासुका लगाने का काम करा है। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य बात है, इनको सीरियस लेना नहीं चाहिए। और रही बात इस कानून की कि ये कानून जो बना है ये अपने आप में बहुत महत्व है, लेकिन ग्राउंड पर ये चलता है, इसको चलाने के लिए हमारी आपकी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि मजबूती से इस कानून का पालन कराया जाए और गौ माता को जिस रूप में चाहे उस रूप में सुरक्षित किया जाए। एक मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग और है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जिस तरीके से गोचर भूमि पर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा, गाजियाबाद, इस तरीके से अवैध कब्जों में, चाहे उसमें मकान या कॉलोनी या फ्लैट या बिल्डरों को जो ये आवंटित की गई है, इसको तत्काल निरस्त किया जाए और रोजाना जो गोचर भूमि पर कब्जे हो रहे हैं इसका डोजियर तैयार कर इन पर भी रासुका की कार्रवाई कर, इन पर भी तत्काल कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो गाय रोडों पर बेसहारा पिन्नी खाती घूम रही हैं, उन गायों को आसरा मिल सके, वो सुरक्षित गोचर भूमि में अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? 24 घंटे के अंदर में हरदोई में 6 गाय मर चुकी। अभी लेटेस्ट में अभी आपको बता दूं, एक हफ्ते की घटना है। हरदोई में
जितने भी गौशाला बने जी। हैं, ये बोल रहे हैं भाजपा के बहुत बड़े गौरक्षक बन रहे हैं। हरदोई में 6 गायों की हत्या 24 घंटे के अंदर मौत हो गई, सिर्फ चारा की वजह से। आपने तो पैसा बहुत आवंटित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। धरातल पर कितना पहुंचा? आप धरातल पर आ जाओ, खबर लग जाएगी कितना धरातल पर पहुंचा। अगर धरातल पर पैसा पहुंचता तो गरीब रोटी के लिए तरसता नहीं, आज वह अपनी रोटी पाने के लिए वो दर-दर की ठोकर खा रहा है। जिस नरेगा की आप बार-बार विरोध करते थे, आज वही मनरेगा में आज रोज 10 रुपया रोज कमाने के लिए लोग जो बनाए करके हमारे भारतीय मजदूर आए हुए हैं, आज उसी के सहारे अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। लेकिन आप गाय की रक्षा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की रक्षा करो कि हमारी सियासत कैसे चलती रहे, इसके पीछे में आप धर्म गरीब कमजोर पिछड़े दलित ठीक है, एक-एक करके वेदनागर साहब, अरुण जी अब आपने सवाल पूछ लिया, आप मुझे जवाब लेने दीजिए। सुरेंद्र सुन रहे हैं आपकी बातों को, आप सर इसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, ये अरुण जी किसी पूर्व की भावना से ग्रसित होकर ये सारी बातें कर रहे हैं। अरुण जी क्यों नहीं आगे आते हैं? ये क्या गौ को बांधने वाले लोग नहीं है? ये क्यों नहीं आकर के व्यवस्था संभालते हैं? हमारी कार संभाल रही, हमारे लोग संभाल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता संभाल रहे हैं, हम गौवंशों को ठीक कर रहे हैं। इन्होंने उस समय की दिखली, मैं सृष्टि जी, मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैंने यहाँ पर एक बार कानपुर में सुन लीजिए आपको बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, इसी पर वापस आएंगे। सुरेंद्र जी, अरुण राजभर जी, आप लोग प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखें, इसी पर हम वापस आएंगे और आराम से चर्चा करिए एक एक करके। एक फैसला क्या वरदान साबित होगा गौवंशों के लिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी अध्यादेश आया है, जमीन उतर कर आखिरकार इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। नागर साहब, जिस तरीके से लगातार इस मामले पर शुरू से राजनीति होती आई है और एक बहुत बेहद अहम मुद्दा रहा है, जो आपने खुद देखा होगा कि अफवाहों के चक्कर में कि गौवंशों की हत्या हो रही है, कोई गौवंश लेकर जा रहा है, न जाने कितने लोगों की जान गई है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई कानून बनता है, कोई अध्यादेश आता है, तो इसके तहत अगर कार्रवाई होगी तो सच का सच और झूठ का झूठ भी सामने आएगा कि अगर अफवाहों के दम पर किसी की मॉब लिंचिंग करके आप हत्या कर देते हैं तो वो भी कानूनन अपराध होगा। नागर साहब जुड़े हैं आप? चलिए ठीक है, संपर्क टूट गया है, हम फिर से जुड़े की कोशिश करेंगे। अरुण राजभर लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अरुण, आखिरकार इस समय आप जो अपोज कर रहे हैं इस फैसले का, इस अपोज के पीछे का रीजन क्या है कि गौवंशों के लिए ये कानून बना दिया गया है, ये वजह है कि कानून नहीं बनना चाहिए था, ये सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए था, या ऐसे समय पर यह फैसला किया गया है, इस बात से दिक्कत है? दिक्कत कहां है? देखिए, इस समय जरूरत है कि जितने लॉकडाउन के लगभग हमको लगता है 3 महीने पूरे होने की कगार पर है। हाँ। और सारे मजदूर अन्य प्रदेशों में जो रोजगार की तलाश में गए हुए थे, रोजगार कर रहे थे, आज उनके रोजगार छीन ले गए हैं, अब वो अपने घर को लौट रहे हैं। हाँ। आज वर्तमान में सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी हाँ। कि जितने भी प्रवासी भारतीय मजदूर आए हुए हैं अपने अपने इलाके में, अपने अपने प्रदेश में, उनको रोजगार और उनको भोजन की व्यवस्था कैसे कराई जाए। सरकार इसे अगर थोड़ा सा बल देती तो मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता की पूरी ये अपनी पराकाष्ठा साबित कर देते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करनी है। जनता, इंसान मरते रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। 304 मजदूर मर गए, उनको सिर्फ राशन नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल पाया, इसके वजह से लोग अपने प्राण को त्याग दिए, लेकिन ये गाय की रक्षा करने में लगे हुए हैं। ठीक है अरुण जी, मैं समझ गई। आपका जो अपोज करने का रीजन है, वो अपोज करने का रीजन है कि ऐसे समय पर आपको लोगों को बचाना चाहिए और आप गायों की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं और फैसला ले रहे हैं। मैं समझ गई सर, अभी बाधा में हाँ, मैं समझ गई सर, मैं जवाब ले लेती हूँ एक बार, फिर आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी, अरुण जी का कहना यह है कि ऐसे समय पर जब महामारी फैल रही है, 304 या 5 मजदूरों की मौत हो गई, उनको खाना नहीं मिला, राशन नहीं मिला, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, इन समस्याओं पर ज्यादा फोकस सरकार को करना चाहिए, तो सरकार गौवंशों पर फोकस कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, ये आरोप लग रहा है। देखिए सृष्टि जी, अरुण जी को अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से जिन सरकारों ने महाराष्ट्र से लेकर के सभी जगह से मजदूरों को छोड़ दिया और ये कहकर के छोड़ दिया
कि 2 दिन में सीमाएं पुनः बंद हो जाएंगी हाँ। और उन लोगों ने सड़कों पर आकर इस प्रकार की घटना की हम सब लोग भी मतलब कष्ट में है। हम ये कोई भी किसी मानव की जान जाए कोई इसको अच्छा नहीं कह सकता, ना समाज कह सकता, ना हम कहीं कह कष्ट सकते नहीं हैं, है ना आप कह आपको। सकते हैं। सुन लीजिए अरुण जी, सुन लीजिए सर, बिल्कुल इंटरप्शन नहीं, समझ में नहीं आएगा, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट करिए अरुण जी, प्लीज डिबेट को डिरेल मत करिए। अरुण राजभर जी, मैं निवेदन कर रही हूँ आपसे, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि डिबेट को प्लीज पॉइंट पर रहने दीजिए। आपकी बारी आएगी, मैं आपसे सवाल लूंगी, रिक्वेस्ट है सर। आपने सवाल उठाया लेकिन अब जवाब सुनने के भी आप थोड़ा सा आप समय दीजिए, आप थोड़ा धैर्य धारण करिए। सुरेंद्र जी, सृष्टि जी, नहीं, बिल्कुल बच्चा मैं नहीं है कि ये सरकार की नीतियों को, सरकार की जो सहायता है उसको देख सकते हैं। ये नहीं देख पाए कि कितने खजानों को खोलने का काम, राशन के खजानों को खोलने का काम, पैसा खातों में डालने का काम, पिछली दलाली प्रक्रिया को खत्म करने का काम, बुजुर्गों के खातों में पैसा, जनधन में खाते में पैसा, तमाम सुविधाओं को ये नहीं देख पाएंगे। किस तरह से जगह जगह, मैं इस बात को कहने में सृष्टि जी मुझे संकोच नहीं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट निर्देश था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई भूखा ना रहे। आपकी आपने तो गिना दिया, आपने तो गिना दिया, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपके ही भाजपा के नेता 8 से 10 लाख रुपया। अरुण जी पहले डिसाइड कर लीजिए, अरुण जी देखिए पहले डिसाइड कर लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी का नहीं है, कोरोना काल का नहीं है ये मामला। आप अभी प्लीज इसको मत लेकर आइए यहाँ पर। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं जानते कि ये योगी और मोदी सरकार है। आप एक एक विषय डिबेट ले लीजिए, जितनी मर्जी है उतनी बात करिए, मैं बताता हूँ, प्रमाणित करता हूँ, तथ्यात्मक बात करूंगा, डिबेट से भागने का काम नहीं करूंगा आपकी तरीके से। आप जिस विषय पर बात कर लें, आप गौवंश के तस्करी पे बात कर लें, गौवंश की हत्या पे बात कर लें, इस अधिनियम पे बात कर लें, आप तो शिक्षकों की भर्ती पर बात कर लें, आप इस कोरोना के कालखंड पर बात कर लें, आपके बस की बात है, क्योंकि आप इतनी कल्पना, इतनी योजनाएं सरकार का, गरीबों को समर्पण देखना आपके बस का बात नहीं है। आपके अंदर केवल ये बौखलाहट है, आपको लगता है कि आपका वोट बैंक योगी जी के इस कार्यों के कारण से सरक जाएगा। आपकी पार्टी को अब नहीं मुझे लगता कि कहीं कुछ प्राप्त होने वाला। ये बौखलाहट आपकी हो सकती है जो जायज है, आपको करनी चाहिए, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं। देखिए सुरेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर विपक्ष आपसे सवाल करे तो फिर आपको वोट बैंक का डर सताने लगे। ऐसा नहीं होता है। आपने एक फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला है, सबने स्वागत किया, लेकिन विपक्ष का सवाल उठाना भी जायज है ना सर। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप जिस पर चाहिए डिबेट कर लीजिए, आप गवर्नेंस को चाहिए तो उससे डिबेट कर लीजिए, डिबेट से भागना मुझे लगता नहीं चाहिए। आप जिस विषय पर चाहिए आप कोई प्रश्न करिए। ठीक है अरुण जी, अब मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप अभी तक आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जो फैसला सरकार ने किया अध्यादेश लाने का, या सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान, क्योंकि अननेसेसरी बहुत के मुद्दे सामने आते रहे हैं, यूपी में बहुत लोगों की जान जाती रही है, तो ऐसे अध्यादेश और ऐसे एक स्टेबल कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब अगर ये कानून लेकर आया गया है, आपको समय से आपत्ति है, कोरोना काल में ये फैसला किया गया, इससे आपत्ति है, या ये अध्यादेश आना ही नहीं चाहिए था? ये अध्यादेश आपको मंजूर, आप इसे करते हैं, आप इसे सही मानते हैं या नहीं? ये पॉइंट बस क्लियर कर दीजिए। देखिए, जान पे आफत आई है तो पहले लोग जान बचाते हैं। इनकी भी तो जान बचाई जा रही है सर, या इनकी जान नहीं है? नहीं, उनकी जान है, बिल्कुल जान है। हाँ। लेकिन जो चारा के लिए पैसा आ रहा है वो उनके चारा तक नहीं पहुंच पा रही, वो भाजपा के जेब में जा रही है, इस नाते वो बहुत जरूरी है। अच्छा, बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के ये हवाबाजी अच्छी नहीं लगती है। अरुण राजभर जी, बहुत क्लियर शब्दों में कह रही हूँ सर, ये हवाबाजी अच्छी नहीं लगती कि आप हवा में बातें करें, आप हवा में सिर्फ बातें करते रहें और आरोप लगाते रहें। सर, कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, कोई ठोस सबूत लेकर आप बैठे हो कि सारा चारा का पैसा बीजेपी की जेब में जा रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ आपने देखा है, आपके पास में कागज है, आपके पास में सबूत है। ऐसे हवाबाजी नहीं करिए आप अरुण राजभर जी, ऐसे हवाबाजी आप मत करिए। सिर्फ आप विपक्ष में बैठ गए आप, इसलिए आप हवाबाजी करने लग जाएंगे। आपका अधिकार है सवाल पूछने का, आप सवाल पूछिए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ। आप प्रैक्टिकली सवाल पूछिए, मैं पूरा मौका दे रही हूँ सर। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 2020 आ गया है, जब जितना इन लोगों ने गौ पर जो रक्षा किया है, गौ पर जो सेवा करने के लिए पैसा आवंटित किया है, ये क्या बता पाएंगे कि जो आय भी है
क्या वहां बिना पैसा पहुंचे गाय मरी है या पैसा पहुंचने के बाद गाय मरी है? तो फिर ये जो गाय मरी तो उसकी मौत जो हुई है वो कहाँ गई गाय? वो गाय कैसे गुमशुदा हो गई? किसके इशारे पर गुमशुदा हुई? ये बता सकते हैं? जैसे बादा में घटना घटी थी, सीतापुर में घटना घटी थी, हरदोई में घटना घटी थी, गौशालाओं में जो गाय मरी थी, ये बता दे पैसा कहाँ गया? ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए सर सुरेंद्र जी। सृष्टि जी जरा को रिपीट कर दीजिए क्योंकि आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, इनका कहना यह है कि बांदा में और बहुत सारी ऐसी जगह घटनाएं हुई हैं जहां गौशालाओं में गायों की मौत हुई है। तो आप ये बता दीजिए कि क्या वहां पर आपने जो फंड दिया था वो फंड पहुंचा, नहीं पहुंचा? उन गायों की मौत लगातार फ्रीक्वेंटली आखिरकार क्यों होती रही? ये जमीन पर देखने के लिए कोई है या नहीं? बस ये सवाल है सर इनका। बिल्कुल है सृष्टि जी, बिल्कुल है। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं है। अगर इनकी जानकारी में तथ्यात्मक कुछ हो तो ये तथ्यात्मक दे दें, आप चैनल के माध्यम से दे दें, आप सरकार को दे दें, आप हम लोगों को दे दें, वहाँ के जिलाधिकारी को दे दें, उस पर आपको कार्रवाई प्राप्त होगी। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में हो, कई कई जगह गौशालाओं का मैंने भी निरीक्षण किया है। अगर कहीं भी इस प्रकार की घटना मैंने अभी तक तो नहीं देखी किसी गौशाला में, लेकिन अगर देखने में आएगी तो उस पर योगी सरकार है, मैं पुनः कहूंगा ये योगी सरकार है, तो उसमें कोई कोताही नहीं हो सकती। उसमें जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बात करने वाले नहीं। गौशाला है बादा में, गौशाला नाम से एक संस्था चलती। नागर साहब सुन रहे हैं मेरी बात? गौशाला है बादा में और वहाँ 249 गायों को रखने की कैपेसिटी है, जिसमें से 30 गाय राशन और चारा पानी की वजह से मर गई। और पुलिस ने उन सारे गायों को ऐसे गायब कर दिया कि आज तक उस घटना पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई सरकार ने नहीं कर पाई। तो क्या उसके जिम्मेदार जितने भी अधिकारी अच्छा ठीक है अरुण जी आप बहुत सबूत के साथ ये बात बोल रहे हैं कि आपने आवाज उठाने की कोशिश की। अगर आपने देखा, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने मामले को दबा दिया और पुलिस ने मामले को दबा दिया, अगर आपने देखा तो आप ही तो जिम्मेदार है। क्या आपने ये मामला उठाने की कोशिश की? आपने ये मामला लाइट में लाने की कोशिश की कि लोगों को पता चले वो गायें कहां चली गई? हाँ, मैं बता दूं आपको आपके ही चैनल पर गौ के रक्षा के बारे में कई बार डिबेट हुए हैं। और मैं डिबेट में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से मैं कई बार बैठा हूं। और सरकार के तरफ मैं इशारा भी कराया हूं कि इसी जिले में गायों की संख्या बढ़ रही है। नहीं, खाली डिबेट में बोलने से नहीं होता सर। आप जमीन पर जाकर जिलाधिकारी के पास, एसएसपी के पास, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपने कभी ये काम किया कि हाँ यहाँ पर गायों को गायब कर दिया गया है, आप क्या कर रहे हैं? आप सड़क पर वैसे तो बैठ जाते हैं सर, आप वैसे अपने हक हकूक के लिए बैठेंगे, आप इनके लिए आपने कोई आंदोलन किया है? सैया भाई कोतवाल तो डर का है कोई? अब नहीं तो आपकी क्या जिम्मेदारी है फिर? आपकी जिम्मेदारी खाली डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करना हो जाती है? क्या आप डिबेट में बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे? आप हवाबाजी कर लेंगे सर? सिर्फ इतनी जिम्मेदारी आपकी। आप विपक्ष में हो गए तो क्या आपका कोई अधिकार नहीं है? आपका अधिकार नहीं है कि आप कंप्लेन करें, आवाज उठाएं कि गायों की हत्या क्यों हो रही है बीजेपी सरकार में, जब बीजेपी मसीहा बनी बैठी है? तो पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए दिन इन सारे घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आपका चैनल बताओ, एक भी चैनल बता दो कि जो इस खबर को दिखाया हो। नहीं देखिए, चैनल पर तो मत आइए सर, आप चैनल पर मत आइए। आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए, हम अपनी जिम्मेदारी का कर रहे हैं। आप हमें मत सिखाइए, आप हमें मत सिखाइए सर, आप हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये थोड़ा कंट्रोल में रहकर आप सर बात करिए। आप ये मत बताइए कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। नहीं देखिए बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के बात करना भी सही नहीं होता है। विपक्ष में आप हैं, आपका सवाल उठाने का अधिकार है। नागर साहब हमारे साथ जुड़े हैं क्या? नागर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? दिखाई देता है आपको? ठीक है नागर साहब, देखिए जिस तरीके से चर्चा भी जा रही है इसमें जाहिर तौर पर सवाल जो विपक्ष का है वो भी कहीं ना कहीं जायज है कि जमीनी स्तर पर चीजें कितनी हद तक इंप्लीमेंट होती हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए अभी तक गायों की रक्षा के लिए लगा दिए गए, उनके रहन सहन के लिए, चारे पानी के लिए, और जो आवारा पशुओं के लिए भी कई सारे प्रावधान लगाए गए, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन उस हिसाब से हमने नहीं देखा है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आप तो इसी काम में व्यस्त रहते हैं, तो आप ज्यादा करीब से जानते होंगे।
चलिए, नागर साहब से हमारा संपर्क टूट गया, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, लगातार देखिए, इनका सवाल यही है कि आपने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, उसका आप अभी तक हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, और अभी एक और अध्यादेश आप लेकर चले आए हैं। तो आखिर जमीनी स्तर पर जो एक चेन आपने बनाई है, आवारा पशुओं के लिए भी आपने काम करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उनके लिए कोई पुख्ता प्रावधान नहीं हो पाए, इसीलिए विश्वास करना मुश्किल होता है। सुरेंद्र जी। हाँ, नहीं देखो सृष्टि जी, लगातार उस पर काम जारी है और परिणाम भी आने की तरफ है। ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं आ रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं। और अगर अरुण राजभर जी की बात करें तो ये उनकी बात कर रहे हैं राजभर जी, उनका भी तो कोई ना कुछ आपको दायित्व बनता है कि आप भी जाकर के सेवा कर सकते हैं। विपक्ष का आपका प्रश्न बिल्कुल सत्ता पक्ष पे ठीक है, प्रश्न आपको करने का अधिकार है और हम उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं, परंतु आपको अपने नैतिक कर्तव्य की तो बात करनी होगी। आप भी तरफ देखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आप हमसे क्या कहना चाहते हैं और हमसे क्या उम्मीद करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि इस अधिनियम को नहीं लाया जाना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि गायों को कटने देना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि तस्करी होते देना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि लोग जमानत पर छूट करके और बेखौफ हो जाए? ये करना चाहिए? ये भी हमको राय दे दीजिए कि आपकी राय क्या है, आपके दल की राय क्या है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर। और हम तो अपना काम पूरा कर ही रहे हैं। हम तो चाहे गौवंश की हत्या को लेकर हो, तस्करी को लेकर के हो, उसके पालन पोषण को लेकर के हो, गौशालाओं को संरक्षण और उनके पोषण को लेकर के हो, उस सारी चीजों पर हम तो लगातार काम कर रहे हैं। कहीं अगर बात आएगा, कहीं कोई विषय आएगा तो उस विषय को भी संज्ञान में लेकर उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कानून नहीं आना चाहिए तो बोलिए। आप चैनल पर समाज सृष्टि जी बैठी है, चैनल के पर बोलिए आप कि आप चाहते हैं कि अधिनियम नहीं आना चाहिए, या आपकी राय क्या, आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। आपकी विपक्ष के लोग हैं, सुझाव दे दीजिए आप। ठीक है, अरुण जी। देखिए नागर साहब, मेरा जो भी अधिनियम आपने पास किया है गौ की रक्षा करने के लिए, मैं भी चाहता हूं कि गाय की रक्षा हो, गाय ना मरे, चारा की वजह से, पानी की वजह से गाय की मौत ना हो सके। लेकिन सरकारें जिस तरीके से बजट आवंटित करती हैं, वो धरातल पर पहुंचते पहुंचते वो गाय के पेट तक नहीं पहुंच पाती है। और जैसा कि घटनाएं आपको तो पहले दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप विपक्ष की हैसियत से मुझे देख रहे हैं और आप अपनी सत्ता के ही बखान करेंगे। हमारी बात को आप सही मानेंगे नहीं, मुझे पता है। सहजनवा में, गोरखपुर के सहजनवा में एक तहसील में ही, सहजनवा तहसील में ही एक गौशाला में जब 2 गायों की हत्या हुई थी, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वहां जिला इकाई ने जिला प्रशासन को जाकर के अवगत कराया था कि चारा के अभाव में, पानी के अभाव में यहाँ गाय 2 मरी हुई है और इनकी व्यवस्था चल करके पुलिस प्रशासन देख ले क्यों मरी हुई, जांच करा लिया जाए। मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उन लोगों को लेटर पैड के माध्यम से मैंने पत्रक भिजवाया था, लेकिन ये अभी तक उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि बार बार मैं आपके चैनल पर या किसी भी चैनल पर बैठता हूं तो सरकार की जो भी योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंचती हैं, उसकी सच्चाई हम उजागर करते रहते हैं कि वह व्यवस्थाएं सरकार की पहुंचे। मेरा यह नहीं है कि आपने कानून बना दिया तो कानून तो बहुत अच्छी बात है बना देना, लेकिन कानून को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, धरातल पर उतारना उतना ही कठिन है जितना बनाना आसान है। आपने तो उतारने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? आज गांव में जिस तरीके से चारा नहीं है, पानी नहीं है, उनको अधिकारी जिसको आपने नियुक्त किया है चारा पानी व्यवस्था कराने के लिए 30 रुपया प्रति गाय को, 30 रुपया तो आपने दे दिया उनको एक गाय को रक्षा करने के लिए। लेकिन वो सारे ऐसे जब नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर गायों की मौत की जो घटनाएं सामने आ रहे हैं, इस पे सरकार की अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, अरुण जी का कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और ऐसी घटनाएं आपके सामने रखी जाती हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से रखी जा रही हो, तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि आप अध्यादेश लाएंगे, आप कानून लाएंगे, आप फंड लाएंगे, लेकिन फिर उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होती है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी गौशालाएं हैं जिन पर ये गौवंश आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्याम नंदन सिंह जी, वो लगातार जाकर के और इस पर उन्होंने पूरी चिंता व्यक्त करी और कार्रवाई कराई है। ये जहाँ तक इसी बात है कि धरातल पर योजना, इनको पहले इस ज्ञान का वर्धन होना चाहिए कि वो पैसा सीधे खाते में जाता है, ये इनका पता ही नहीं। इनको ये पता ही नहीं। इनको योगी तो बताइए कि ये योगी संघ खाता पैसे में जाता है। इनको आदत पड़ी असल में पिछली बार से लगातार सरकारों का जो अनुभव था और जिस प्रकार की ये राजनीति इनका दल करता था, इनको वही आदत पड़ी है। आज के वातावरण को ये देख नहीं सकते, आज के परिवेश को देख नहीं सकते, ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। जो भी
जहां पर जरा भी कमी होती है उस पर आवश्यक कार्रवाई होती है और अविलंब उस पर कार्रवाई होती है। जो दोषी होंगे वो कतई किसी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि इसी से मुझे लगता है कि इनकी ये बौखलाहट है कि क्यों ये अधिनियम आ गया, क्यों 10 साल की सजा हो गई, क्यों 5 लाख का जुर्माना हो गया, क्यों जमानत नहीं होगी ऐसी व्यवस्था हो गई, क्यों ऐसी व्यवस्था हो गई कि उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, क्यों ऐसी व्यवस्था हो गई कि उनसे वसूली की जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएं शायद इनको विचलित कर रही हैं। ठीक है अरुण जी, अब जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, देखिए पोस्टर लगा करके जनता को बदनाम करने का बहुत पुराना अनुभव भाजपा के पास है। ये अच्छे तरीके से प्रदेश की जनता और देश की जनता बखूबी जानती है। लेकिन सच्चाई क्या है कि आप लोग धरातल की कमजोरी को और धरातल की बीमारी को पकड़ नहीं पाते हो। और लखनऊ में बैठ करके आप लोग देखते हो कि सब हरा दिखाई दे रहा है। पूरा प्रदेश 2022 तक आते आते सब हरा दिखाई देने लगा। घबराओ नहीं। अरुण जी देखिए, अरुण जी किसी को भी उठाकर किसी का पोस्टर नहीं लगा दिया जाता है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अगली पर मेरा पोस्टर लगा हुआ है कि मेरे खिलाफ में केस दर्ज हो गया और मुझे जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है सर। जब अपराधी अपराध करता है तो अगर उसकी तस्वीर सामने आती है तो उसमें गलत क्या है? गायों की हत्या करना, सिर्फ चारे और पानी की वजह से गायों की मौत होती है, वो भी गलत है। और अगर गायों की अननेसेसरी हत्या की जाती है सर, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। और अगर उसे उजागर किया जाता है, वसूली की जाती है, तो इसमें इसको धर्म से जोड़ देते हैं। किसी भी पशु की सर, इसको धर्म भी मत जोड़िए, वो भी जान है, उनके अंदर भी जान है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी इस धरती पर रहते हैं। तो आप धर्म से ना जोड़कर आप ऐसे देखिए कि वो सांस लेते हैं, उनके अंदर भी जान बसती है। अगर उनकी हत्या होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ में तो सजा होनी चाहिए सर। केरल में तो पूरी भाजपा यह दिखाने में लगी हुई थी कि एक जानवर की हत्या हुई है, लोगों ने बम डाल करके मार दिया उसको। हाँ। पूरे देश में घटनाएं आ रही है, पूरे देश में। आज सरकार हमारी नहीं है, केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, तो सवाल विपक्ष करेगा तो सरकार से सवाल करेगा। आज किसी भी जानवर को अगर देखा जाए तो सिर्फ गाय ही नहीं, ये इसको धर्म से भाजपा जोड़ती है, मैं धर्म से नहीं जोड़ता हूँ। उनका जो काम है वो करते हैं, लेकिन मैं हकीकत बता दूं, पूरे देश में जितने भी पशु पक्षी हैं, उनकी जान अगर जाती है तो तकलीफ धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि किसी भी जानवर की हत्या या किसी भी जानवर की मौत राशन और पानी की वजह से ना हो सके, इसलिए उसको व्यवस्था पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सुरेंद्र, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं जल्दी कि सरकार जो पैसा भेजती है वो धरातल पर अधिकारियों की जेब तक पहुंच जाता है, वो गरीब तक पहुंचता नहीं है, किसान तक नहीं पहुंचता। इसकी वजह से गाय अपनी जान गंवाने को बेबस हो जाती है। जाएंगे तो ये उनके रक्षा, कैसे उनकी रक्षा कर पाएंगे, ये कैसे उनके बल पर राजनीति कर पाएंगे, इनकी चिंता ये है। इनकी चिंता गाय नहीं है, ये नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, आपने तो लगवाया था ना, ऊपर उठ करके योगी आपने लगवाया था, उसमें 1 साल के बच्चे का भी पोस्टर लगवा दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपको सही किया था कि आप लोग गलत तरीके से संविधान के तार-तार करने का काम आप करते हो। पूरी देश में देखा था इस बात कि लखनऊ में पूरा पोस्टर लगवा दिए थे, तो कोर्ट ने कहा था कि पोस्टर उतारो, लेकिन आप सब घमंड में थे, हिटलर शाही कर रहे थे, यह जाहिर कर रहे थे कि मुझे बदनाम करना है, कर लो बदनाम। ऐसे ही गायों की हत्या होगी, आपके भाजपा के नेता आ जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे, तो आप उसका पोस्टर नहीं लगाओगे। उसमें किसान के खेत में गाय चली जाएगी, अगर वो थोड़ी से भी लाठी मार दिया, उसकी मौत हो जाएगी, तो उसको सूली पर चढ़ा दो। ऐसी और व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आखिरी स्टेटमेंट लूंगी। मेरा आखिरी सवाल अभी भी वही है सर, क्योंकि आपकी जो बातें रही है पूरी डिबेट में, मुझे बस ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि इस अध्यादेश से आपको दिक्कत है, जो सजा का प्रावधान रखा गया उससे दिक्कत है, जो जुर्माना लगाया गया उससे दिक्कत है, जो अपराधियों की तस्वीर सामने आएगी उससे दिक्कत है, या फिर ऐसे समय पर गया इससे दिक्कत है? आप सिर्फ ये क्लियर कर दीजिए जाते जाते। देखिए, मुझे दिक्कत इस बात से है कि इस समय पूरे प्रदेश के गरीब किसान मजदूर आज रोजी रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, राशन पाने के लिए तरस रहे हैं। आज उनको राशन पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करती तो हम इनकी तारीफ करते। गाय की रक्षा करने के लिए इन्होंने कानून बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस कानून का अगर कोई दुरुपयोग भाजपा का नेता भी करता है तो उसके खिलाफ उतना ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब, सुरेंद्र जी आखिरी कमेंट आप जल्दी से। देख नहीं पा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने योजना दी है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ये देख नहीं पा रहे हैं।
ये देख भी रहे होंगे तो इनका बस नहीं है कि ये उसको पचा पाए। चलिए ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब गौवंश सुरक्षित हैं या नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि गौवंशों की हत्या का मुद्दा बहुत ज्यादा हमेशा से गर्माता रहा है। उत्तर प्रदेश में कई मासूमों की जानें इसकी वजह से जाती रही हैं और गौवंशों की भी जानें इसकी वजह से जाती रही हैं। तो अभी कानून नियम बनाया गया है, अध्यादेश पारित किया गया, 1-2 दिन में ये इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो देखना ये होगा कि आखिरकार क्या इससे वाकई में एक प्रैक्टिकल रास्ता निकलता है जिससे दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, कि किसी मासूम की भी जान न जाए, किसी गलत व्यक्ति को सजा भी ना हो जिसने अपराध ना किया हो, और गौवंशों की भी रक्षा हो। क्या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।